आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर बन गए परमात्मा। पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सारे हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। सदा पार उतारती जग जाल माय एकांत को जो रही सदा नकारती। तत्व को पाकर भविक जिसकी आरती नय चक्रमय उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सनद है। निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को। कर रहा हूँ विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए। यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से हम नयों के सामान्य स्वरूप के साथ साथ निश्चय और व्यवहार नयों की परिभाषा और उनके स्वरूप और विषय वस्तु की चर्चा भी पूर्ण कर चुके थे। निश्चय नय और व्यवहार नय, इनकी कुछ परिभाषाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयतिथि निश्चय है। भेदोपचारतया वस्तु व्यवह्रियतिथि व्यवहार है। जो सिय भेदोव्यारम धम्माणम कुणई एक वत्थुस सो व्यवहारो भणियो विवरियो निश्चय होई। आत्माश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है ना। और जो समझ लीजिए आप भिन्न भिन्न द्रव्यों में उपचार आदि का कथन करता है, लगावटी मिलावटी बात करता है, वो व्यवहार, और उनका यथावत निरूपण करने वाला निश्चय। इनकी परिभाषा बतलाने के उपरांत निश्चय और व्यवहार इन दोनों में परस्पर संबंधों की भी चर्चा हुई, जिसमें निश्चय और व्यवहार में निषेधक निषेध्य संबंध और व्यवहार और निश्चय में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध। व्यवहार नय प्रतिपादन करने वाला है, निश्चय जिसका प्रतिपादन किया जाता है। इसी तरह से व्यवहार नय निषेध्य है और निश्चय नय निषेधक है। इनकी परस्पर संबंधों की भी बहुत विस्तार से चर्चा की थी अपन ने। दादा ने यहाँ बादाम का छिलका, उसकी मीगी और छिलके सहित बादाम, इसको उदाहरण बनाकर बहुत सुंदर सांगोपांग विवेचन किया है। फिर उसके उपरांत पक्षातिक्रांत की कुछ चर्चा हुई आत्मानुभूति के संदर्भ में। निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों की क्या भूमिका है। जब यह जीव पक्षातिक्रांत होता है
अर्थात सर्व पक्षों का उल्लंघन करता है, तब इसको आत्मा की अनुभूति होती है। तो उसमें निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों की भूमिका कैसी रहती है? अनुभव के काल में निश्चय और व्यवहार विकल्प तो दोनों संबंधी नहीं हैं, किंतु व्यवहार नय का विषय भी नहीं है, निश्चय नय का विषय वहाँ अनुभव के काल में मौजूद है। इस अपेक्षा से कहीं कहीं निश्चय नय को अनुभूति का विषय कह दिया जाता है ना। बनारसी दास जी का प्रमाण भी यहाँ प्रस्तुत किया था, आप लोगों को ध्यान होगा, जिसमें इस प्रकार की बात कही थी, तजे शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। शुद्ध नय को त्यागने से बंध होता है और शुद्ध नय को ग्रहण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी तरह से एक बहुत सुंदर प्रकरण देवसेनाचार्य के माध्यम से भी आ गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि परोक्ष अनुभूति निश्चय व्यवहार नयों के माध्यम से होती है, और जब तक परोक्ष अनुभूति नहीं होगी तब तक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी। इस तरह से निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को समझकर, उनके विकल्प को तोड़कर, व्यवहार नय का विषय और विकल्प दोनों छोड़कर और निश्चय नय का विकल्प तोड़कर निश्चय नय के विषयभूत आत्म तत्व का अनुभव ही करना योग्य है। इस तरह अपन ने यहाँ 61 पेज तक निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु वाला प्रकरण पिछले सेशन में जो अपना सत्र पीछे व्यतीत हुआ है उसमें अपन ने पूर्ण किया। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 62 से। निश्चय व्यवहार कुछ प्रश्न उत्तरों की चर्चा है। ये कब तक आते रहेंगे आप लोग? आ जाओ, अभी तो आज तो सबको परमिशन है और कल से तो मंगलाचरण तक की परमिशन होगी बस। उसके बाद में अपने आप ही मंगलाचरण खत्म होने के बाद जो भी आए वो लाइन से यहाँ खड़े होते जाएं, ठीक है ना? हाँ, अब मंगलाचरण शुरू करेंगे 7:31 पर, ठीक है? 5 मिनट लगते हैं मंगलाचरण बोलने में, मतलब 7:35-36 तक आप लोगों को यहाँ उपस्थित होने का अवसर है, ठीक है? मैं आता हूँ 7:24-25 पर यहाँ, ठीक है? समझ गए आप लोग? चलो पढ़ते हैं अपन 62 नंबर पेज। जिन्होंने नहीं सुना हो उनको आप लोग सुना देना, क्योंकि अभी आते रहेंगे ना, अभी तो धीरे धीरे और सब। हाँ, ठंड भी ज़्यादा है वैसे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम बहुत हो गई है। कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे तो उतरना है क्या? निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके संबंध में उठने वाले कुछ सहज प्रश्नों के संबंध में विचार कर लेना उचित होगा। माने अभी हम आगे चलकर कुछ दिनों में निश्चय और व्यवहार नय के भेदों की तरफ बढ़ेंगे, भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे। यहाँ ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम इनके भेद प्रभेदों की चर्चा करें, यह उचित होगा कि इसके संदर्भ में उठने वाले थोड़े बहुत प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लें, क्योंकि इन आशंकाओं के बने रहने पर भेद प्रभेदों के विस्तार में सहज जिज्ञासुओं का भी निशंक प्रवेश नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में नयों की उपयोगिता एवं उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। जैसी निष्पक्ष दृष्टि बननी चाहिए वैसी निष्पक्ष दृष्टि नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विचार किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, समयसार गाथा 12 की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने गाथा उद्धृत की है जो इस प्रकार है। माने प्रश्नकार, शंकाकार जो यहाँ हमारे सामने शंका रख रहा है, वो शंकाकार भी इतना बुद्धिमान है कि उसने समयसार पढ़ा है, आत्मख्याति टीका पढ़ी है, तभी तो वहाँ के और इतना ही नहीं, पढ़ी ही नहीं है, उसे याद भी है।
क्योंकि अकेला पढ़ लेना ही तो कार्यकारी नहीं है, ध्यान भी है, और वो बात यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और वास्तव में शंकाकार कोई और नहीं है, दादा स्वयं ही है ना। जैसे टोडरमल जी का शिष्य कोई और नहीं था, स्वयं टोडरमल जी था। इसलिए कई बार दादा ऐसा कहते हैं ना कि टोडरमल जी का शिष्य टोडरमल जी से कम बुद्धिमान नहीं था। क्या? क्यों? क्योंकि वो स्वयं टोडरमल जी थे। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न उठाया, गाथा प्रस्तुत की, बहुत सुंदर गाथा है, प्रसिद्ध है, और आप लोग शायद समय सार में पढ़ चुके होंगे। पढ़ चुके हैं आप लोग? बोलो गाथा फिर। जय जणमयं पवच एकेण विनाचि जयी तिथम अन्येण पुण तच्चम। एकेण विनाचि जयी तिथम अन्येण पुण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाता है, दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो, जय जिणमयम पवज्य, यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। अभी ये कहाँ से उठा ये प्रश्न? इसके जस्ट पहले जो हमने चर्चा की है कि एक को ग्रहण करना और एक को छोड़ना, ये प्रश्न वहाँ से उत्पन्न हुआ है। पहले का तो ध्यान होगा ही, अभी भी मैंने वापस रिपीट की थी आपके सामने बात। व्यवहारनय का विकल्प और विषय दोनों छोड़ने योग्य है। निश्चयनय का विकल्प तोड़कर निश्चयनय की विषयभूत वस्तु का अवलंबन करने योग्य है। जब ऐसी बात कही गई तो शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि अरे, ये तो एक नए को छोड़ने की और एक नए को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, जबकि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो गाथा उद्धृत की है, मतलब अमृतचंद्राचार्य ने भी नहीं लिखी ये गाथा, अमृतचंद्राचार्य को कहीं से प्राप्त हुई थी, उन्होंने अपनी टीका में उद्धृत की है, उक्तम च कहकर कि ऐसा कहा गया है। पूर्व की कोई गाथा, प्राचीन गाथा है, जिसमें निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ने की बात कही गई है। तो विरुद्ध हो गई ना बात। पहले तो एक को छोड़ने और एक को ग्रहण करने की बात कर रहे थे, और अब यहाँ आकर के कह दिया कि दोनों को में से एक को भी नहीं छोड़ना। क्या हानि होगी उसकी चर्चा की है। निश्चय व्यवहार दोनों नयों में से एक भी नए को यदि न माना जाए तो क्या हानि होगी, समझ लीजिए आप। उसके जवाब में ये गाथा दी है, लेकिन ये गाथा प्रस्तुत करके भी शंका खड़ी कर दी कि आप तो दोनों को ग्रहण करो। जब समय सार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय व्यवहार में भेद क्यों करते हैं? एक को हे और दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं? जब दोनों नयों की एक सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनमें भेदभाव करना कहाँ तक ठीक है? दोनों की उपयोगिता बतला दी बाबूलियाँ, है ना। देखो उत्तर, भाई हम क्या कहते हैं और उक्त गाथा का क्या भाव है, इसे ठीक से न समझ पाने के कारण ही ये प्रश्न उठता है। हम कोई गाथा के विरुद्ध थोड़ी ना बोलते हैं, और गाथा में कही गई बात भी हमारे को स्वीकृत है, हम स्वीकार करते हैं उस बात को। कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर भी उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार उछाला जाता है कि प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि जैसे हम उक्त गाथा के भाव से सहमत नहीं हैं, तथा उक्त गाथा का भाव भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे ये गाथा व्यवहार नय और निश्चय नय के समान ही उपादेय प्रतिपादित कर रही हो। को व्यवहार नय को निश्चय नय के समान ही प्रतिपादित कर रही हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यह गाथा तो निश्चय व्यवहार की वास्तविक स्थिति को ही स्पष्ट करती है। अब देखो, इसका मर्म समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, और चूंकि आप लोग विद्वान हैं इसलिए आप लोगों को ये गाथा और इस गाथा का मर्म ख्याल में होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा
और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। ठीक है, एक के बिना तीर्थ का और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा, अर्थात तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यहां तीर्थ का अर्थ उपदेश और तत्व का अर्थ शुद्धात्मा का अनुभव है। याद रहेगी ये बात। यहां तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ सम्मेद शिखर जी नहीं है, यहां तीर्थ का अर्थ गिरनार जी नहीं है, बुंदेलखंड नहीं है। तीर्थ माने उपदेश, और तत्व का अर्थ क्या कहा? शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा नहीं। तीर्थ माने उपदेश और तत्व माने शुद्धात्मा का अनुभव। इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब आचार्य देव ने तीर्थ के लोप की बात कही, इसका मतलब उपदेश परंपरा का लोप हो जाएगा, और जब उन्होंने तत्व के लोप की बात कही तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि शुद्धात्मा के अनुभव का लोप हो जाएगा। माने निश्चय नय का संबंध अनुभव से जोड़ा है और व्यवहार नय का संबंध उपदेश परंपरा से जोड़ा है। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा संभव होती है तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है। अतः व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा, ऐसा कहा है। शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में एकाग्र होने पर होता है, अतः निश्चय नय को छोड़ने पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा कहा है। द्वादशांग जिनवाणी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभूति ही समस्त जिन शासन का सार है, यानी संपूर्ण जनागम का सार एकमात्र आत्मानुभूति ही है। ये शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का प्रयोजन भी एकमात्र आत्मा के स्वरूप को समझकर उसका अनुभव करना ही है, यही प्रयोजन है। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रयोजन को भूलकर शास्त्र स्वाध्याय करता है, इसका मतलब उसको शास्त्र स्वाध्याय करना ही नहीं आया। प्रयोजन तो हर समय ध्यान में होना चाहिए। एक ही प्रयोजन है, समस्त जनागम का सार कहा पूज्यपाद स्वामी ने, क्या? कि जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसो तत्व संग्रह। समस्त जनागम का सार है। जितने प्रवचन होते हैं, जितने क्लास होती हैं, जितने विधि विधान आयोजन आदि होते हैं, जितने ग्रंथ पढ़ेंगे हम, उन सब में से क्या निकलना चाहिए? जीव जुदा पुद्गल जुदा, भेद विज्ञान, आत्मानुभव, यही एकमात्र सारभूत है, समस्त जन शासन का सार है। इस प्रकार इस गाथा में यही तो कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है, यही तो कहा है यहाँ। आत्मा के अनुभव में व्यवहार नय स्वतः गौण हो गया है अनुभव में, इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चय नय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं? जब आत्मा का अनुभव होगा, ये कहाँ है? जब आत्मा का अनुभव होगा तो व्यवहार अर्थात उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन इस वे में भी छूट जाएगा। व्यवहार की जो उपयोगिता है वे उसे भी अच्छी तरह जानते हैं। कौन? अमृतचंद्र स्वामी, गाथा लिखने वाले। ज्ञानी जन जब व्यवहार नय को हेय या असत्यार्थ कहते हैं तो उसे गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं। यह बात ध्यान में रखने योग्य है। अरे भैया, हमने जो व्यवहार नय के निषेध की बात कही है, हमने जो व्यवहार नय के त्याग की बात कही है, ये त्याग का अर्थ तो उसे गौण करना है, इसके अलावा तो दूसरा कोई प्रयोजन है नहीं हमारा। हम व्यवहार नय का निषेध उसका निषेध करने जैसे थोड़ी ना कर रहे हैं, उसे सिर्फ गौण किया गया है। यदि उसके निषेध का अर्थ निषेध होवे, उसका प्रयोग ही न किया जाए, तो फिर ये तो काना हो जाएगा व्यक्ति। दो नेत्र हैं, दोनों नेत्र सम्यक ज्ञानियों के देखे जाते हैं, सम्यक दृष्टियों के देखे जाते हैं। श्रुत ज्ञान की पर्याय है व्यवहार नय भी और निश्चय नय भी। तो एक को सर्वथा बंद कर देना ये बात संभव नहीं है।
प्रयोजन की अपेक्षा से कभी कभी उसे गौण किया जाता है। तो व्यवहार नय का विषय गौण करने योग्य है। गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार निश्चय को मत छोड़ो। यदि तुम ये चाहते हो तो प्रवर्ताना शब्द के दो भाव होते हैं, एक तो तीर्थ प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभवन। तीर्थ प्रवर्तन का अर्थ जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है, ये तीर्थ प्रवर्तन। पहले भी कह दिया, उसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उपदेश की प्रक्रिया, प्रतिपादन शैली, प्रतिपादन करना, ये सब उपदेश है, ये सब तीर्थ है, तीर्थ का प्रकार है। अतः यदि जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है तो वह व्यवहार द्वारा ही संभव होगा। अनिर्वचनीय या न तथा शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चय नय से नहीं। क्या कहा? अनिर्वचनीय और न तथा शब्द से वक्तव्य, माने निश्चय नय अनिर्वचनीय है। निश्चय नय का वक्तव्य कैसा होता है? न तथा। कोई कहे निश्चय नय के बारे में बोलो, क्या कहें? है जैसा है, निश्चय नय से तो वस्तु का स्वरूप। न तथा है, अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय और न तथा जैसे शब्दों के माध्यम से वक्तव्य होने वाला निश्चय नय वो समझा नहीं सकता, वो उपदेश नहीं दे सकता, वो प्रतिपादन नहीं कर सकता। ये बातें पीछे प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध के संदर्भ में हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। किंतु जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवनीय है। उपदेश देना ये कोई प्रवर्तन थोड़ी ना है। ये साहब आप तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, अरे असली प्रचार तो आत्मा प्रभावनीय है। खूब प्रचार किया, खूब जगह जगह गए, शिविर लगाए, उपदेश दिया, क्लासें ली, आयोजन किए, विधि विधान कराए, खूब किए हमने आयोजन, बरसों हो गए करते कराते हुए। फिर अब आत्मानुभव हुआ कि नहीं? जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग कहा है, उस प्रभावना अंग की चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही ऐसी बात कही, आत्मा प्रभावनीय और रत्नत्रय तेजसा। आत्मा की प्रभावना हुई कि नहीं, रत्नत्रय हुआ कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ कि नहीं, वेद विज्ञान हुआ या नहीं। यदि आत्मानुभूति नहीं हुई तो आपका ये जो प्रवर्तन का कार्य है ना, ये कुछ नहीं है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अन्ना जी और हम कि ये तो वास्तव में भाव परावर्तन के अंतर्गत होने वाले भाव मात्र हैं, जो परावर्तन स्वरूप अपने आप परावर्तन के अंतर्गत आ रहे हैं। सोचो आप क्या स्थिति है। यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ तो ये भाव, पढ़ने के भाव, पढ़ाने के भाव, उपदेश आदि के भाव, ये भाव तो भाव परावर्तन के अंतर्गत अनंत बार किए होंगे ना। मिथ्या दृष्टि के योग्य भाव है ना ये तो। मिथ्या दर्शन के योग्य ऐसा कौन सा परिणाम रह गया जो अनादिकाल से आज तक हमारे नहीं हुआ? सभी प्रकार के भाव तो हो गए हैं, सब प्रकार के परिणाम तो हुए हैं हमारे। तो फिर हम प्रवचन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं और समझ रहे हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। कि काई की प्रभावना हुई, ये यहां समझा रहे हैं। वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवनीय है, या असली प्रवर्तन है। अतः आत्मानुभूति रूप जिन मत का प्रवर्तन तो निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में मग्न होने पर ही संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्प रूप व्यवहार नय को कहाँ स्थान प्राप्त हो सकता है? कहाँ स्थान मिलेगा यहाँ? तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ आज भी प्रवर्तित है, क्योंकि उनकी वाणी से निरूपित शुद्धात्म वस्तु का अनुभव ज्ञानी जन आज भी करते हैं। इसलिए आज भी वो चीज उपलब्ध है। यह व्यवहार और निश्चय की अद्भुत संधि है। अनुभव की प्रेरणा की देशना रूप व्यवहार और अनुभव रूप निश्चय की विद्यमानता ही व्यवहार निश्चय को नहीं छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है। दूसरे प्रकार से विचार करें, अब देखो दूसरे प्रकार से अर्थ कर रहे हैं इसका। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को
तीर्थ कहा जाता है। तथा जिस त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है उसे तत्व कहा जाता है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग की पर्याय तो तीर्थ है। अरे जिससे तिरा जाए, तीर्यते अनेन तीर्थम, जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय उससे पार होंगे आप। एक तो वो तीर्थ है, और दूसरा क्या? शुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग पर्याय प्रकट होती है, उसे कहा जाता है तत्व। तो तीर्थ का अर्थ हो गया मोक्ष मार्ग, और तत्व का अर्थ हुआ अनुभव। ठीक है ना, जो पर्याय प्रकट हुई, जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। अतः व्यवहार को नहीं मानने से मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ और निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्म तत्व के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा। इस संदर्भ में इस सदी के सुप्रसिद्ध विद्वान आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के विचार द्रष्टव्य हैं। जिनमत अर्थात वीतराग अभिप्राय को प्रवर्तन कराना चाहते हो तो, जिनमत माने क्या लिखा है इन्होंने? वीतराग अभिप्राय। यदि इसे प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो, व्यवहार है, किंतु गाथा 11 में जो असत्य कहा है वह त्रिकाल ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य का है। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं है, तो फिर साहब कहा तो है ऐसा, निषेध तो किया है। अरे भाई वह निषेध तो त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से किया गया है गौण करके। बाकी व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार न मानो तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। चौथे, पांचवें, छठवें आदि 14 गुणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं वे हैं मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंतित है अशुद्ध नया है। ये सब अशुद्ध नय से हैं, ये सब व्यवहार नय से हैं। विण्णया संसारी सभ्य शुद्धाऊं शुद्ध नया। सर शुद्ध नय की दृष्टि से देखो तो सब शुद्ध हैं, लेकिन ये समस्त 14 गुणस्थान व्यवहार नय की अपेक्षा से कहे गए हैं। गुणस्थानों की चर्चा, मार्गणा स्थानों की चर्चा। और यदि व्यवहार नय ही है, व्यवहार नय त्याज्य है, व्यवहार ने निषेध करने योग्य, गौण करने योग्य कहा, तो इसका अर्थ क्या ऐसा है कि 14 गुणस्थान नहीं है? कि ऐसा समझना चाहिए कि मार्गणा स्थान का सद्भाव नहीं है? कि ऐसा समझना चाहिए कि 4 गतियां नहीं है, इंद्रियां नहीं है? ये सब हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में इन भेदों को जानना उपयोगी नहीं है। देखो, मोक्ष का उपाय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वे व्यवहार हैं, ये मार्ग भी व्यवहार है। 14 गुणस्थान द्रव्य में नहीं है यह तो ठीक, किंतु पर्याय में भी नहीं है ऐसा कहोगे तो तीर्थ का ही नाश हो जाएगा। कितना सुंदर बैलेंस रख रहे हैं यहाँ, निश्चय और व्यवहार, इन दोनों की संधि की बात कर रहे हैं। निश्चय और व्यवहार नयों की संधि बतला रहे हैं। तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्ध पद है उसका भी अभाव हो जाएगा। ऐसा होने पर जीव के संसारी और सिद्ध ऐसे जो 2 विभाग पड़ते हैं वह व्यवहार भी नहीं रहेगा। भाई बहुत गंभीर अर्थ है। भाषा तो देखो, यहाँ मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा और वस्तु को तत्व कहा। बोलो, पर्याय को तीर्थ कहा और वस्तु द्रव्य को तत्व कहा। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य घन वस्तु निश्चय है, उस वस्तु को जो नहीं मानेंगे तो तत्व का नाश हो जाएगा, और तत्व के अभाव में तत्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ वह भी नहीं रहेगा। इस निश्चय रूप वस्तु को नहीं मानने से तत्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जाएगा। बोलो, अब यहाँ ये अंत में क्या कह दिया गुरुदेव ने यहाँ नीचे आकर, कि अभी तक तो ये कह रहे थे व्यवहार को नहीं मानने से तीर्थ का लोप होगा और निश्चय को नहीं मानने से तत्व का लोप होगा, यही कही जा रही थी अभी तक तो बात। अब गुरुदेव ने बिल्कुल नीचे आकर के क्या कह दिया अंतिम चरणों में, अरे भाई साहब इस धोखे में मत रहना
कि व्यवहार को नहीं मानने से ऐसा और निश्चय को नहीं मानने से ऐसा। अकेला निश्चय को नहीं मानोगे तो दोनों का लोप हो जाएगा। क्या दिखा है? निश्चय रूप वस्तु को नहीं मानने से तत्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ मानना। जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं, और पूर्णता हो गई अर्थात स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए, उसमें तीर्थ व तीर्थ फल सभी कुछ आ गया। इस तरह से एकेण विना छिज्जय तिथम अन्येण पूर्ण तच्चम, ये जो गाथा यहाँ दी है, इस गाथा का मर्म, इस गाथा का भाव यहाँ गुरुदेव के माध्यम से और दादा ने भी 2-3 तरह से स्पष्ट किया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। बढ़े आगे। अनुभव के काल में तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही नहीं रहते, अतः निश्चय नए को अनुभव से कैसे जोड़ा जा सकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? नए कहाँ है अनुभव के काल में? उदयति नय श्री अस्तमेति प्रमाणम। बोलो, नए है ही नहीं भाई साहब, नयों का उदय नहीं होता, प्रमाण अस्त होते हुए दिखाई देते हैं, न निक्षेप दिखाई देते हैं। कहाँ गायब हो गया निक्षेप समूह? सबने पढ़ी है ना ये सब कलश पढ़े हैं आप लोगों ने। तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अनुभव के काल में भाई साहब निश्चय व्यवहार दोनों ही नहीं है, फिर आप अनुभव से निश्चय नए को जोड़ रहे हो, ये बात कैसे चलेगी? ये जच नहीं रही है हमारे को बात। अनुभव से निश्चय नए को कैसे जोड़ा जा सकता है? जवाब दिया, बात तो वही कहेंगे जो पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण में कही थी। निश्चय व्यवहार स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण में जो अंत में पक्षातिक्रांत की चर्चा की थी हमने, वहां जो तर्क दिए थे और जो बातें कही थी, वही बात यहां भी कहना चाह रहे हैं। हाँ, यह बात तो सही है कि अनुभव के काल में निश्चय और व्यवहार दोनों नयों संबंधी विकल्प नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है भैया, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये टोडरमल जी की शैली है इस तरह की। शिष्य के माध्यम से पहले शंका उठाते हैं और फिर शंका का जवाब देते हुए एकदम निषेध नहीं करते। वो कहते हैं तू जो कहता है सो ठीक, परंतु, ऐसा परंतु कह करके पूरी बात को बदल देते हैं। अभी यहां भी यही बात कह रहे हैं। देखो आपने जो कहा ना सो तो ठीक, अनुभव के काल में निश्चय व्यवहार दोनों नयों संबंधी विकल्प नहीं रहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर व्यवहार नय के साथ साथ व्यवहार नय के विषय का आश्रय भी छूट जाता है। अकेला व्यवहार नय ही नहीं छूटता, व्यवहार नय के विषय का आश्रय भी छूट जाता है, और निश्चय नय अर्थात शुद्ध नय का मात्र विकल्प छूटता है, विषय का आश्रय रहता है। बोलो, आ गई ना बात समझ में? आत्मानुभव के काल में निश्चय और व्यवहार दोनों नए नहीं हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट करें। बोलो, कौन बताएगा? आत्मानुभव के काल में व्यवहार और निश्चय ये दोनों नए नहीं हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करें। अक्षय कुमार बोलो। अच्छा, और अब कहोगे इतना तो बता दिया भाई साहब, और क्या चाहते हो? वो पॉइंट नहीं आया ना जो पॉइंट यहां कहा गया है, विकल्प और वस्तु वाला। किसका विकल्प नहीं रहता? दोनों नहीं होगा, दोनों का नहीं होता। अच्छा, और फिर क्या रहता है? नहीं, कोई वस्तु तो रहती होगी, विकल्प नहीं रहता तो। कौन सी वस्तु का आश्रय रहता? वो किसका विषय है?
तो रहता है ना, मतलब निश्चय नय का विषय। हाँ, विकल्प खड़े नहीं होते, ठीक है ना। व्यवहार नय का विषय और विकल्प दोनों छूट जाते हैं, और निश्चय नय का विकल्प टूटता है, उसका विषय बराबर बना रहता है। ध्यान से देखो, ठीक है ना। वैसे सही जवाब दिया है तुमने। देखो यहां क्या कहा, निश्चय के विषय को भी निश्चय कहते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है, ये समय सार की 272वीं गाथा है, निश्चय नया सिदा पूर्ण मुनिनो पावंती निर्वाणम। कुछ याद आती है पद्यानुवाद इसका कुछ? निश्चय नयाश्रित श्रवण जन प्राप्ति करें निर्वाण की, कुंद कुंज शतक में है पद्यानुवाद। निश्चय नय का आश्रय लेने वाले जो श्रमण हैं, निश्चय नय का आश्रय लेने वाले जो मुनिराज हैं, वे प्राप्ति करें निर्वाण की, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब देखो, आप एक तरफ तो दोनों को छोड़ने की बात कही, और दूसरी तरफ ये बात कही कि निश्चय नय का आश्रय लेने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्या विरोध नहीं दिखता आपको इन दोनों कथनों में? ऐसा नहीं लगता आपको? ये कैसा कह रहे हैं? एक तरफ तो कह दिया कि साहब दोनों छोड़ो, और एक तरफ कहा कि नहीं नहीं, निश्चय नय के आश्रय से ही मुक्ति होगी। तो उसको छोड़ने से मुक्ति होगी कि उसको ग्रहण करने से मुक्ति होगी? दोनों वाक्य मिलेंगे। निश्चय नय को छोड़ने से मुक्ति होगी, यह भी सही है, और निश्चय नय का आश्रय लेने से उसे ग्रहण करने से मुक्ति होगी, यह भी सही है। अरे हाँ, कैसे पागल बनाते हो आप तो। दोनों बातें, निश्चय नय को ग्रहण करने से भी मुक्ति और छोड़ने से भी मुक्ति, कि हाँ हाँ, जब छोड़ने की बात कही जाए तो विकल्प छोड़ने की बात समझना, और जब ग्रहण करने की बात कही जाए तो उसके विषयभूत अर्थ को ग्रहण करने की बात समझना। समझ में आ गई बात? कठिन तो नहीं है। देखो खत्म करते हैं इसको। निश्चय नय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि निश्चय नय के छोड़ने पर तत्वोपलब्धि अर्थात आत्मानुभव नहीं होगा। यदि आपने निश्चय नय को छोड़ दिया तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निश्चय नय का आश्रय लेने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि अनुभव नयातीत विकल्पातीत होने पर भी निश्चय नय से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या था कि अनुभव तो नयातीत है, विकल्पातीत है, अनुभव के काल में नए नहीं होते, आप उसको निश्चय नय से कैसे जोड़ सकते हो? तो यहाँ समाधान करते हुए कहा गया, निश्चय नय से जोड़ने का अर्थ निश्चय नय का आश्रय लेना है, और निश्चय नय का आश्रय लेना माने उसके विषयभूत वस्तु का आश्रय लेना। वो तो त्रिकाल है, निश्चय नय की विषयभूत वस्तु तो त्रिकाल है, त्रैकालिक है, सदा काल मौजूद है, और जो उसका आश्रय लेते हैं उन्हें अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, होनी भी चाहिए। अरे भाई, आखिर ये जो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, ये श्रुत ज्ञान की पर्याय किसी का तो आश्रय लेगी। ये पर्याय में आखिर केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? इस पर्याय में मुक्ति कैसे होगी? कुछ तो होगा उसके लिए। किसका आश्रय लेगी वो पर्याय? तो त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेती है, उस त्रिकाली ध्रुव को निश्चय कहते हैं। यहाँ देखिए, इस पूरे प्रकरण से इतनी बात हमारे को समझ में आ गई कि निश्चय और व्यवहार, इन दोनों शब्दों का प्रयोग दो दो अर्थों में किया जाता है। निश्चय के दो अर्थ, यदि आपको वो दोनों अर्थ ध्यान में हैं तो फिर आपको ये शंका खड़ी नहीं होगी। और उसमें से निश्चय के दो अर्थों में एक अर्थ पर्याय का सूचक है और दूसरा अर्थ द्रव्य पक्ष का सूचक है। निश्चय नहीं, क्या पर्याय वाला कौन सा है? कि जब निश्चय नय और निश्चय, इन दोनों में भी फर्क है। क्या? निश्चय स्वरूप वस्तु है और निश्चय नए श्रुत ज्ञान की पर्याय होने से विकल्प है। निश्चय नए वस्तु नहीं है, निश्चय तो वस्तु, निश्चय स्वरूप, मतलब वस्तु को निश्चय कहते हैं। वो परमार्थ है, वो सत्यार्थ है, वो अर्थ है, भूतार्थ है। भूतार्थ सो निश्चय, और भूतार्थ सो निश्चय, और भूतार्थ को विषय करने वाला वो निश्चय नय।
अंतर समझ में आया? भूतार्थ सो निश्चय, और निश्चय नय क्या है? जो भूतार्थ को विषय करे वो श्रुत ज्ञान की पर्याय, वो निश्चय नय। इस तरह से निश्चय शब्द का प्रयोग वस्तु के अर्थ में और निश्चय शब्द का प्रयोग श्रुत ज्ञान की पर्याय के अर्थ में, इस प्रकार दो प्रकार से निश्चय का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे प्रश्न उठाया है कि ये जो आप कह रहे हो कि ये जो अनुभव नए पक्षातीत होता है और दूसरी तरफ आपने उसके आश्रय लेने वालों को मुक्ति की प्राप्ति बतला दी है, ये बात हमारे कुछ गले नहीं उतर रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसा एक और प्रश्न उठाया और इसी तरह के कुछ प्रश्नों को उठाकर बहुत सुंदर तर्क संगत समाधान किए हैं। कल अपन प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। मेरे को वो दे दीजिए आप रजिस्टर अटेंडेंस के लिए। वैसे आप लोग सब टाइम से ही थे, है ना? पहला दिन था, कोई ज़्यादा देर से नहीं थे, 1-2 मिनट ही देर थी, लेकिन फिर भी कल आप और अधिक समय का ध्यान